अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, कब होते हैं और कब नहीं होते। मतलब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं कि नहीं हैं, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हैं या ये नहीं, ठीक है। तो उसके अलावा आप ये सीखेंगे कि इसके कितने मेथड्स हैं और एलिमिनेशन मेथड फॉर एग्जांपल, इससे हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अगर हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दो दिए हुए हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करें, मतलब सॉल्व करना क्या होता है और उसको करेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल एलिमिनेशन मेथड से, तो कैसे करेंगे, ये सारी डिस्कशन हमारी होगी इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें होंगी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कुछ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे देखें अपनी बुक में जब आप देखेंगे, ये है पेज नंबर 166, ठीक है। This discussion leads us to an important result that a pair of simultaneous linear equations always has a unique solution। मुझे सिर्फ ये बताना था, ठीक है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े का मतलब है दो, ठीक है। सो दो लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, उनका हमेशा एक ऐसा इक्वेशन, ऐसा कोई सोल्यूशन होगा जो दोनों इक्वेशन में फिट आएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे और कब, ये मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मींस, इसका मतलब क्या होता है, टू फाइंड द यूनिक पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई वेरिएबल हैं, तो वो आपने फाइंड करने हैं दैट सेटिस्फाई जो दुरुस्त हों बोथ इक्वेशन, दोनों के लिए। And this unique pair of values of variables is known as the solution of the simultaneous equations, ठीक है। तो ये समझ आ गई है। अब मेथड्स की बात करें तो मेथड्स काफी हैं। एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, ग्राफिकल मेथड है, डिवीजन है, फैक्टराइजेशन है। जैसे जैसे जो आएगा मैं उसकी वजाहत इंशाल्लाह करता रहूंगा, ठीक है। होपफुली क्लियर है। अब जैसे एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, ये हमारे इस एक्सरसाइज में आ रहा है। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, इस एक्सरसाइज को आप देख लें। पहला तो यह है कि टेल विच ऑफ देम आर साइमल्टेनियस इक्वेशन, पहली बात तो हमें पता चल गया है। दूसरा, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ये हमें सॉल्व करना है, तो दैट्स व्हाई एलिमिनेशन मेथड बताना थोड़ा जरूरी है। अच्छा, एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, ठीक है ना। तो बाय सॉल्विंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि बाय सॉल्विंग द थर्ड लीनियर इक्वेशन, छोड़ें इसको मैं बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है। इन दिस मेथड वी एलिमिनेट वन वेरिएबल, हम एक वेरिएबल को खत्म कर देते हैं, ठीक हो गया। फिर जब वो हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन आ जाती है। वो थर्ड इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आती है। वो जब दूसरे किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, ये देखें, बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशंस, द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल कैन बी फाउंड। ये चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। यानी एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, उसमें यह होता है कि पहले हम दो इक्वेशन लिख लेते हैं, दोनों में से एक वेरिएबल को, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल हैं, हमने दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट मतलब खत्म कर देना है। एक वेरिएबल में हमारे पास तीसरी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन में से वो एक वेरिएबल हम निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू, उस वैल्यू को हम जो हमें गिवन दो इक्वेशंस थे उनमें से किसी में पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको इंशाल्लाह इसमें करा दूंगा। तो देखें क्वेश्चन क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो सारे हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू हैव बीन गिवन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये देखें पेयर, ये पहला ये दूसरा, इसको नंबर 1 कहें, इसको नंबर 2 कहें, ठीक है। सॉल्व बोथ इक्वेशंस separately and tell which of them are simultaneous equations and which are not। क्लियर हो गया। आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और फिर आपने बताना है कि इनमें से कौन से हैं साइमल्टेनियस और कौन से नहीं हैं, ठीक हो गया। तो इस पे मैं आता हूं, पहले को देख लें, ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ए में है a + 3 = 9, इसको 1 कह दें, और a - 2 = 5, इसको कह दें 2, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हो गए। अच्छा, अब बस ठीक है, हमारा किसी और चीज के साथ तल्लुक नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास थोड़ी जगह हो। इसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, आपके पास क्या आएगा, a + 3 = 9, सो a = 9 - 3 उस तरफ चला गया, ठीक है। a इसका क्या मतलब हुआ कि 6, इट मींस कि वैल्यू ऑफ a = 6, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था, उनकी बात भी पहले सुन लें। सॉल्व बोथ इक्वेशन सेपरेटली,
ठीक है। सो अब मैं सेपरेटली करता हूं। अब सॉल्विंग, ठीक है, 2, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, a माइनस टू दैट इज इक्वल टू 5। सो a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। सो a इज इक्वल टू 7। आप बताएं क्या ये साइमल्टेनियस है कि नहीं है? मैं कहता हूं कि नहीं है। उसकी वजह वजह यह है कि a की वैल्यू यहाँ पे देखें कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। वेरिएबल की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो मैं कहता हूं कि एज a इज इक्वल टू, एक मिनट, a एज द वैल्यू of a is not same for both equations। मैंने ये रीजन भी आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। equations, so these are not a pair of simultaneous linear equations। क्लियर हो गया? सो होपफुली आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, अब आ जाता हूं इसके बी पे। बी में क्या है? बी में है कि b plus 2 this should be 11 and b minus 5 this is equal to 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इन नंबर 2। ठीक है। अच्छा जी, सॉल्यूशन। तो अब आपको पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है, पहले मैंने किया हुआ है। तो सॉल्विंग, ठीक है, नंबर 1 इधर मैं लिख लेता हूं कि सॉल्विंग, मेरे पास जगह है तो मैं लिख लेता हूं, आपके पास भी कॉपी में जगह है तो इशू नहीं है। ठीक है। सॉल्विंग नंबर 1 क्या होगा, b प्लस 2 इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, b इज इक्वल टू 9। इसको चेक करते हैं। b माइनस 5 इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 प्लस 5, b इज इक्वल टू 9। आपका क्या ख्याल है? ये दोनों 9 9 आ रहा है ना, तो मैं कहूंगा कि एज द value of b is same in both equations, so these are a pair of simultaneous linear equations। done। so hopefully ये समझ आ गई होगी। इसके बाद सी, व्हाट इज सी? सी है कि p माइनस 15 इक्वल्स 15 एंड p प्लस 7 इक्वल्स 37। सो 1 2। ठीक है, ये हो गया। ओके, कोई मसला नहीं है। सॉल्विंग 1, सो 1 को, ये नई बात। अच्छा, सॉल्विंग 1 करेंगे तो इससे क्या आएगा, p माइनस 15 दिस इज इक्वल टू 15, p हो जाएगा 15 प्लस 15 और दिस इज 30, p इज इक्वल टू 30। सॉल्विंग 2, ठीक है, इस तरफ मैं कर लेता हूँ 2। सो सॉल्विंग 2 होगा p प्लस 7 इज इक्वल टू 37, p इज इक्वल टू 37 माइनस 7, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, p इज इक्वल टू 30। आपका क्या ख्याल है? सो मैं कहूंगा कि एज p इज इक्वल टू 30 इन बोथ इक्वेशंस। ठीक है, मैंने दूसरे स्टाइल से लिखा, कोई मसला नहीं, ऊपर वाला लिखें या यही लिखें, कोई मसला नहीं। इक्वेशंस एज p इज इक्वल टू 30 इन बोथ इक्वेशंस, सो दीज आर, ठीक है, a pair of simultaneous linear equations। ये सारा कुछ जो होता है ना वो जस्ट समझने के लिए होता है, बस आप समझते हैं तो फिर आप इसमें इंग्लिश लिख सकते हैं। इंग्लिश आई होप के नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो तो अपने एक बात लिखनी होती है ना अपनी जुबान में, तो इंग्लिश जुबान में वो लिख लें। अब आता हूं डी पे। तो फर्स्ट और सेकंड आ गया ना। अब इसका क्या करते हैं सोल्यूशन में, सॉल्विंग, ठीक है, नंबर 1 को सॉल्व, ये नया, अच्छा, नंबर 1 को करते हैं x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 10। टेन उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 3 उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 3 13। ठीक है, ये हो गया। अब है कि सॉल्विंग नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो वो क्या कहेगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 6। आप देख लें, एज
x is equal to 13 in both equations. So both equations are a pair of किस चीज का पेयर है? simultaneous linear equations. ओके, सो होपफुली ये आपको समझ आ रही है। तो सी भी आपके पास है simultaneous equations, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सी के बाद है डी, ठीक है। तो डी को भी देख लें, डी क्या कहता है, ठीक है। साइमल्टेनियस इक्वेशन उन्होंने पूछा, बस साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ठीक है। डी क्या कहता है कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 10 और x माइनस 7 इज इक्वल टू, नहीं मेरे ख्याल से डी मैंने कर लिया, हाँ डी मैंने कर लिया है। अब डी के बाद मेरे पास है, बस चलें इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। डी के बाद है मेरे पास ई। तो ई क्या है? ई मेरे पास है z माइनस 8 इज इक्वल टू 12 और z माइनस 4 इज इक्वल टू क्या नाम है 11। मैं पहले चेक करूं कि मैंने सी किया या सी छोड़ दिया है। डी, सी और बी और ए, बस ठीक है, सारे कर लिए, ठीक है। अच्छा, अब आता हूं इस पे कि ये क्या कहता है। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। तो सॉल्विंग, ठीक है, नंबर 1, सॉल्विंग नंबर 1 आएगा z माइनस 8, दिस इज 12, z इज इक्वल टू 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, ठीक है। what is z? z value is 20. now solving, ठीक है, solving number 2, z minus 4 is equal to, तो अब देखें ये z कितना है, ये z हमारे पास है 15 और दूसरे में है 20, as z value is not same in both equations, ठीक है। so these are not a pair of simultaneous equations, ठीक है। उन्होंने simultaneous का पूछा है, बाकी ये लीनियर भी हैं, ठीक है। लीनियर इस लिहाज से कि पावर क्या है, 1 है, TIONS, बस आपको पता है इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया ई, जवाबात में भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सॉल्व तो करना है लेकिन मेथड एलिमिनेशन, तो आप जरा काइंडली देख लें, मैं आपको समझाता हूँ, इसको पहले सही तरीके से समझ लें। ये 1 है, ये माइनस बी, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है। याद रखें कि मैं मतलब क्वेश्चन ऊपर है, क्वेश्चन आपने एक दफा लिखना है, ये मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग नहीं, सब्ट्रैक्टिंग से भी कर सकते हैं लेकिन मैं कहता हूँ एडिंग, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक इनमें से वेरिएबल को हमने उड़ा देना है। a माइनस बी क्या है, 3। अच्छा, कैसे उड़ाएंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे तो कैसे होगा, a प्लस बी। मैं वर्टिकल मेथड से करता हूँ, इजी हो जाता है, ठीक है ना। बाकी आप दूसरे मेथड से करें, हॉरिजॉन्टल से, वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये देखें, माइनस ये भी नीचे वाला जो है वो क्या हो जाता है, 1 मिनट, सॉरी, प्लस करना है ना, एडिंग बस ठीक हो गया ना। 7 जमा 3 कितना हो गया, 10। बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, और ये 2a, ए की वैल्यू क्या होगी, 10/2, क्योंकि ये 2 हमें खत्म करना है, तो इधर डिवीजन, इधर ज़रब है, तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 5। ये मैंने काफ़ी करवाई है, 5th क्लास, 6th क्लास, ये 6th क्लास, 7th क्लास की वीडियोस आप देख लें, 8th की देख लें, शायद आपको ये चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5। आप कहते हैं कि नहीं मैंने वर्टिकल मेथड से नहीं करना, हॉरिजॉन्टल से, तो ये आपके लिए रफ वर्क कर रहा हूँ, ये रफ वर्क है, ठीक है। a प्लस बी और प्लस हमने कहा ऐड करना है, सो a माइनस बी, ये क्या आना है, 3 प्लस, ये 1 मिनट, चलें इसको छोड़ दें, a प्लस बी, थोड़ी जगह होनी चाहिए, a माइनस बी, ये प्लस है, और ये होना चाहिए 3 प्लस 7 या 7 प्लस 3, बस एक ही बात है। ये देखें ऊपर लिखा हुआ है 7 और 3, ठीक है, 10। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 10, और ये देखें
minus b plus b cancel, so a plus a 2a, 2a is 10, a is equal to 10 by 2 and this is 5. क्या ख्याल है, एक ही बात है ना। अच्छा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब आपके पास दो इक्वेशंस होंगी उनको आप जमा करें, ठीक है, या मनफी जो मर्जी करें, लेकिन उससे एक आपके पास निकल आएगा, एक उड़ गया, ठीक है, एक वेरिएबल खत्म हुआ। अब आप कहते हैं कि उनमें से जो वेरिएबल आ गया, ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। आप जरा सोच लें, ए इज इक्वल टू 5 आ गया कि नहीं आ गया, इसको 3 कह दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नाउ पुटिंग, मैंने कहा था कि इसकी ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ना, इसको आप ऊपर वाले किसी में भी पुट कर दें। पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है, मैं 1 में पुट करता हूँ, आप 2 में कर दें, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ, लेकिन बहरहाल a प्लस बी इज इक्वल टू 7, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 7, ठीक हो गया। a आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, 5 प्लस बी इज इक्वल टू 7, तो आपको क्या लगता है b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, b की वैल्यू होनी चाहिए 7 माइनस 5, दिस इज 2, ठीक हो गया। b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2, सो b इज इक्वल टू 2। अब ये देखें सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन है या सोल्यूशन जो सेट है, तो आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन आपके पास हो गया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 2, क्लियर हो गया। ये सेम टू सेम है मेरे पास भी, ठीक है, मेरे पास भी यही है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैंने जो काम किया है क्या ये ठीक है। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने पहले में किया, आप कहते हैं नहीं मैंने दूसरे में करना है, शायद वो गलत आ जाए, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। ये देखें, लेकिन मेरे साथ थोड़ा क्विक होना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, सो ये इसमें अगर आप पुट करें तो 5 मनफी बी इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। बी को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, बी को अगर आप इस तरफ ले आएंगे तो बी प्लस हो जाएगा, और 3 को इधर ले आए तो -3, ये क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू बी। आ गई समझ, तो हमारे पास क्या है इधर, B2। अच्छा, अब आप चेक करना चाहते हैं, ठीक है, चले मैं आपको चेक भी समझा देता हूँ, इसको भी सीख लें। a प्लस बी शुड बी 7, ये एक इक्वेशन आपने ली है, कौन सी इक्वेशन है, 1 ले लें या 2 ले लें, मैंने 1 ले ली, ठीक है। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये ठीक है, मैं दोनों पे वेरीफाई करूंगा, क्योंकि हमने कहा ये साइमल्टेनियस है, तो साइमल्टेनियस का मतलब है कि दोनों के लिए वैल्यू ठीक होंगी। ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 2, तो कितना हो गया, 7, ओके हो गया। इक्वेशन इसको 1 कह दो, इसको 2 इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन कौन सा है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 3, सो a है हमारे पास 5, b है 2, 5 मनफी 3, 5 मनफी 2 कितना, 3। अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको ये मेरा काम पसंद आ रहा है ना, तो काइंडली इसको शेयर कर दिया करें, ठीक है, जितने ज्यादा लोगों को पहुंचे बेहतर है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर नहीं बल्कि पार्ट नंबर, तो पार्ट नंबर कौन सा करेंगे, ए हो गया ना, बी। अब आते हैं, अब मैं जरा क्विक जाऊंगा, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई है। m माइनस एन, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, ठीक है, तो अब ये खत्म हो गया, बस इसको हटा दें। अब मैं कहता हूं कि एडिंग, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे, m प्लस n, मैंने कहा वर्टिकल मेथड जरा ज्यादा इजी है। अच्छा, ये क्या था पता नहीं, मैं भूल गया, -4 है, ये नहीं +4 है, मैं दोबारा देखता हूँ, ये +4 है, हाँ, m माइनस एन 4, ठीक है। ये देखें m माइनस एन इज इक्वल टू 4, ये देखें ना, जब मैं ऐड करूंगा तो साफ नजर आ रहा है कि ये कट जाएगा, ये 2m हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 जमा 4 14, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 14/2 एंड दिस इज 7, ठीक है, सो m इज इक्वल टू 7। अब हमने क्या कहा था कि ये हम पुट करेंगे ऊपर वाले किसी एक में, पुटिंग, सो पहले वाले में मैंने पहला किया था, मैं दूसरे वाले में पुट करता हूँ, ताकि आपको ये शक खत्म हो कि दोनों के लिए सेम होता है कि नहीं होता, ठीक है। सो पुटिंग इन 2, सो पुटिंग इन 2, m माइनस n इज इक्वल टू 4, पुटिंग 7 माइनस n इज इक्वल टू 4, इट मीन्स n को इस तरफ ले आए तो प्लस हो जाएगा, 7 अपनी जगह है, 4 इस तरफ आएगा तो -4 इज 0, सो n की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। यानी कि सोल्यूशन आपके पास क्या हुआ, सोल्यूशन आपके पास हुआ जनाब, सोल्यूशन ये हुआ कि m की, अच्छा a b तो नहीं है ना, m n है, सो m की वैल्यू आपके पास क्या हो गई, 7, n की वैल्यू कितनी होगी, 3। लेट मी वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई या चेक, चले मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ चेक। तो जब इसको चेक करेंगे या वेरिफिकेशन करेंगे तो वो क्या होगा, कोई भी इक्वेशन, चले मैं पहला उठा लेता हूँ, m प्लस n इज इक्वल टू 10,
m की वैल्यू कितनी है 7, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 10। क्या ख्याल है? मुझे जवाबात जानने की जरूरत ही नहीं है, जवाबात गलत हों ठीक हों, बस ये मुझे समझ आ गया। अच्छा, और ये दोनों पे ठीक होगा। दूसरे पे देख लें, m क्या है 7 है और दूसरा क्या है 3 है, ठीक है। सो ये देखें 7 - 3 = 4। क्लियर हो गया, दोनों पे ठीक होगा, साइमल्टेनियस है तो दोनों पे ठीक होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ए बी सी। व्हाट इज सी? तो सी है कि p प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू 14, p माइनस क्यू दिस इज इक्वल टू 4, 1 2। अब तो आपको ज़बानी पता चल गया होगा कि अब हमने क्या करना है, ठीक है। बंदे को फौरन समझ आ जाती है। एडिंग, ठीक है, 1 and 2। तो ऐड करें। चले मैं इसको हॉरिजॉन्टल से कर लेता हूँ ताकि ये सारे जो आपके शकूक हैं ना इसको मैं ख़त्म करूँ, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। पहला जमा दूसरा कौन सा है, p माइनस क्यू, ठीक है। और ये जवाब क्या आएगा, पहला जमा दूसरा, यानी लेफ्ट साइड के साथ जमा होगा, राइट साइड के साथ। इधर हो गया 14 जमा 4 कितना 18, 3। और ये देखें माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा। p जमा p 2p, p की वैल्यू कितनी आ गई 9, क्यों 18/2 कितना आता है 9। ओके जी, p वैल्यू इज इक्वल टू 9। अब इसके बाद क्या होगा, पुटिंग किसी में पुट करें कोई मसला नहीं है, ठीक है। पुटिंग इन 1, मैं 1 की बात करता हूँ, तो उसमें है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 14। p की वैल्यू कितनी, 9 प्लस क्यू इज इक्वल टू 14, क्यू इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू व्हाट 5, सो क्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। ओके, सो क्यू इज इक्वल टू 5। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट इज इसका सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन इसका होगा p इज इक्वल टू 9, q इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये देखें 9 प्लस 5 कितना 14। क्लियर होगी बात? ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 1 लिया था ना, 9 प्लस 5 कितना 14 और 9 माइनस 5 4, बिल्कुल ठीक है। तो यही इसका रिजल्ट है। इसके बाद क्या होगा ये भी देख लें, ठीक है। सी के बाद है डी, तो ये हमने सी ही सॉल्व किया ना, भूल ना जाऊं, सी, हाँ सी के बाद है डी। सो डी में है जनाब x प्लस वाई 25, x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो सॉल्यूशन करेंगे, हम कहेंगे कि सॉल्विंग नंबर 1, नहीं सॉल्विंग नहीं, सॉरी इधर सॉल्विंग नहीं होगा क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं, तो इसमें एडिंग होता है फर्स्ट स्टेप, सही है, एडिंग। सो एडिंग 1 and 2, बस ये दोनों आपने क्या करने थे, ऐड। अच्छा जी, ऐड किए हमने दोनों, ठीक हो गया। अब इसका मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई फिर वर्टिकल मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये सारी कंफ्यूजन खत्म हो कि किस मेथड से कैसे होता है। ये 5 ऐड करना है तो प्लस लिखें, बस प्लस में सिर्फ प्लस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 2x और ये हो जाएगा 25 जमा 5 30। x की वैल्यू कितनी हो गई 15 ना, क्योंकि x है इधर ज़रब है तो इस तरफ 2 आके क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, डिवाइड, सो 15 डन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 15 हो गया। नाउ पुटिंग इन, ठीक है, पुटिंग इन 1 कह दें, कोई मसला नहीं। 1 इक्वेशन में यहाँ से बता देता हूँ आपको कौन सा ई है, कौन सा कर रहे हैं हम, डी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। चेक कर लेते हैं, x हमारे पास क्या है 15 जमा y इज इक्वल टू 25, सो y की वैल्यू क्या हो गई 25 - 15 इज इक्वल टू 10, ठीक है, बिल्कुल 10 हो गई है, y इज इक्वल टू 10। अब जो सोल्यूशन होगा इसका, ये जो दोनों पे अप्लाई होगा वो क्या है, सोल्यूशन x क्या है, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 10, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको चेक करके छोड़ूंगा, सो चेक आपके पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो सीधी सी बात है ना, 15 जमा 10 कितना 25, क्या ख्याल है? आता हूं मैं इसके क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन ई मैंने लिखा है, इसको आप देख लें। तो यहाँ पे एक चीज है, ये क्वेश्चन को आप देख लें जरा, ये दोनों प्लस हैं, ठीक है। तो आपने अगर इनमें से एक खत्म करना है तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेट करना है। ये देखें ये दोनों y और माइनस वाई थे, ठीक है, तो ये तो ऐड करने से दोनों खत्म होंगे, लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करने से खत्म होंगे। इसलिए आपने क्या कहना है कि सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1
एंड नहीं 1 and 2 पे नहीं होगा, इसको कहेंगे 2 from 1, ठीक है ना, 2 from 1। सो ठीक है, या 1 from 2 करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं 2 from 1 कर देता हूँ। यानी पहले वाले को पहले, दूसरे को, अच्छा, x प्लस वाई दिस इक्वल्स टू 11, x प्लस 3y दिस इक्वल्स टू 25। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में ये होता है कि जो नीचे वाला है ना उसकी अलामतें चेंज हो जाती हैं, ठीक है, ये प्लस है माइनस, ये भी प्लस है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, प्लस माइनस, ठीक है। अब 11 माइनस 25 से क्या आएगा? माइनस 14 इक्वल टू, यहाँ से y माइनस 3y से आएगा माइनस 2y, ठीक है, और x माइनस x आपस में कैंसिल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, सो 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 14 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 7। इट मीन्स के y की वैल्यू क्या हो गई? 7। बस बाकी वही सारा पुराना सीन है। पुटिंग इन 1 को मैं कहता हूँ 1, ठीक है। अब x प्लस वाई जरा इजी है, x प्लस 3y जरा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। यहाँ से आपको दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो x प्लस वाई कितना है? 7, 11, ये 7 है तो मैंने ये यहाँ पुट किया, ठीक है, इस y की जगह। x इज इक्वल टू 11 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 4। सो सॉल्यूशन में क्या लिखूं? सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन आपके पास होगा x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 7, ठीक है। और ये चूंकि 1 था इक्वेशन, चेक भी मैं इसी को ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। चेक क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, चेक कर लेते हैं। तो 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, क्या ख्याल है? ठीक है। अब दूसरे में चेक करना चाहें तो दूसरे में चेक करें, वो क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, चलें, किसी का शक रह जाएगा। एंड ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 25, क्योंकि शर्त तो ये है ना कि साइमल्टेनियस का मतलब है कि दोनों के लिए होगा। तो ठीक है, x हमारे पास है 4, ठीक है, प्लस y की वैल्यू कितनी है? x 4 है, y की वैल्यू है 7, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। आपका क्या ख्याल है? 4 जमा 21 से क्या आएगा? ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। अब ये वेरिफिकेशन उसमें नहीं होती एग्जाम में कभी, मतलब अगर वो कहते हैं तो करनी है, नहीं तो नहीं करनी, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि चलो एक तसल्ली होगी कि यार हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो ठीक है। इसलिए मैं जवाबात नहीं देख रहा, ना ही जवाबात के साथ मेरी कोई कंसल्टेशन है अभी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो किस हिसाब से जा रहा है, ठीक है। अब देखें, ई हो गया, ई के बाद है एफ। एफ कहता है कि 2x प्लस 3y, ठीक है, प्लस 3y दिस शुड बी इक्वल टू 65, तो इसको 1 कह देता हूं। दूसरा आपके पास है 5x प्लस 3y दिस शुड बी इक्वल टू 95, इसको मैं नंबर 2 कह देता हूं। तो सोल्यूशन करेंगे, मैं क्या कहता हूं, ये देखिए फिर दोनों पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो मैं कहता हूं सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना, सब्ट्रैक्टिंग। अब आपने कौन सा करना है? चलिए दूसरे वाला बड़ा है तो उसमें से कहता हूं कि 1 फ्रॉम 2, ठीक है ना। ये बस आपने देख के मतलब कोई अंदाजा लगा लेना है, उस पर काम करना है। तो पहले मैं फिर दूसरा लिख लेता हूं, क्योंकि 1 फ्रॉम 2 है ना, सो पहले 2 लिख देता हूं। 5x प्लस 3y दिस इक्वल्स टू 95 माइनस 2x प्लस 3y दिस इज इक्वल टू 65, ठीक है। सो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है, तो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 95 65, 5 आपस में उड़ गए, 9 मनफी 6 कितना? 3, तो मतलब है 30, ठीक हो गया, यानी 9 मनफी 60 30, बस ठीक है। 95 मनफी 65 कर लें, आपको पता चल जाएगा। x की वैल्यू आ गई है 30/3 और ये क्या हो गया? 10। सो x की वैल्यू कितनी है? 10। क्लियर। अब आ जाते हैं पुटिंग। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसकी वैल्यू को हम पुट करते हैं, पुटिंग इन, चलें 1 को कर देते हैं। 1 मेरे ख्याल से थोड़ा एक ही बात है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 65, 65 चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। 2 इंटू एक्स है 10 प्लस 3y इक्वल टू 65, सो 3y इक्वल टू 65 माइनस 2 10 20, सो मैं इस तरफ भी ले आया उसको, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 और ये है 3y, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 45/3, सो इसका मतलब 15 3 45, ठीक है। सो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 15। डन। अच्छा, ये अगर समझ आ गई है, सो सोल्यूशन आपके पास इसका क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए x की वैल्यू है कितनी? 10 और y की वैल्यू कितनी है? 15, ठीक है। चेक करना चाहते हैं तो किसी एक पे चेक कर सकते हैं, दोनों पे भी कर सकते हैं, मैं एक पे कर देता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना?
65। सो 2x कितना है 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू वाई कितना है 15, ठीक है। सो इक्वल टू 65। आप खुद चेक करें, फैसला करें कि ये सही है क्या गलत है। 2 10 20 15 3 45, 20 जमा 45 65, ये हो जाएगा 20 जमा 45 इज इक्वल टू 65, है कि नहीं है। ठीक है। सो ये कौन सा था f के बाद होगा g, व्हाट इज g 2p माइनस 3q, दिस इज इक्वल टू 13 एंड 7p प्लस 2q, दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको कहें a1, इसको कहें 2, ठीक है। तो वही वाली बात है कि दोनों को देख के ही आपको क्या पता चला है कि एक पॉजिटिव है एक, अच्छा यहाँ पे एक और चीज है एक है देखें 2p 7p, इनका भी आपस में कोई नहीं हो सकता। एक है 3q, नीचे है 2q, इनका भी नहीं हो सकता, मतलब ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकते। इसलिए अब आप क्या करेंगे, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि इक्वेशन के दोनों तरफ किसी भी चीज से ज़रब करो, जमा करो, तकसीम करो, ठीक है, जो मर्जी करो, लेकिन वो दोनों तरफ करो तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। ये एक चीज याद रखें, ठीक हो गया। यानी दोनों तरफ इक्वेशन के जो कुछ करोगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। अब ये देखें यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 7p है। अगर आपने पहले p उड़ाना है तो इनको एक कर दो, नहीं तो अगर आपने ये q उड़ाना है तो फिर q को एक कर दो। मैं कैसे एक करूं, इस पहले वाले पूरी इक्वेशन को मैं ज़रब देता हूँ 2 से, सो 6q आ जाएगा, और नीचे वाले को मैं ज़रब देता हूँ 3 से। तो देख लें, मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये उससे पहले वाला स्टेप है कि डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग 1 बाय कितना 2, सो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2p माइनस 3q। और ये याद रखें, ये 1 मैंने इस तरह लिखा है, ये इक्वेशन नंबर 1 को शो करता है, ये 2 इक्वेशन 2 नहीं, ये मतलब 2 जो होता है 2, ठीक है, वो है 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13, दोनों तरफ 2 से ज़रब किया। सो ये इसको 2 से ज़रब दूंगा तो ये हो जाएगा 4p, ये काम तो आपने किया है ना, 2 3 6 क्यों, और ये आ जाएगा 2 13 2 26, इसको कह दें क्या इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आप कहें कि मल्टीप्लाइंग, ठीक है, क्योंकि हमने एक जैसा बनाना है, इक्वेशन नंबर 2 बाय 3, 3 नंबर है, ठीक है। तो इसको अगर करूंगा सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7p प्लस 2q, दिस इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय, या चलें 3 मल्टीप्लाई बाय 8 ही कर लेता हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3 7 21p प्लस 3 2 6 क्यों, ये हो जाएगा 3 8 24, ठीक है। इसको आप कह दें नंबर 4। अब इन दोनों को देखें, इनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि एडिंग कर लें, क्योंकि ये एक माइनस है और ये एक प्लस है, तो एडिंग होगा, ठीक है। एडिंग 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4, सो 3 लिख देते हैं। एडिंग में फर्क नहीं पड़ता आप ऊपर कौन सा लिखते हैं, ठीक है। ये देखें 21p और प्लस 6 क्यों, दिस इज इक्वल टू 24, तो प्लस है प्लस हो गया, प्लस में कुछ अलामतें चेंज नहीं होने, डायरेक्ट ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 25p और ये हो गया 50, ठीक है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 50 बटा 25, ठीक है, कितना हो गया 2, डन। अब पुटिंग इन, ठीक है, पुटिंग इन आप किसी वाले में पुट करें, मैं 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है 2p माइनस 3q इज इक्वल टू 13, ठीक है। यहां से 2p, सो 2 माइनस 3q इज इक्वल टू 13, सो ये आ जाएगा 3q को इधर ले आए, इस तरफ प्लस हो जाएगा, 2 2 4 9, ये 13 को इधर ले आए, ठीक हो गया। मनफी क्या हो गया, ये मनफी 9 और ये हो गया 3q, ठीक है। तो अगर सिर्फ q चाहिए तो वो क्या हो जाएगा -9 बाई 3 -3 इज इक्वल टू q, ठीक है। यानी आपके पास जो सोल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन वो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू 2 q इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये ठीक जा रहे हैं। सो 2p माइनस 3q इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये 1 था ना, इसमें पुट कर दें 2 इंटू 2, p है तो 2 माइनस 3 इंटू q कितना है -3 है, ठीक हो गया ना। तो ये हो जाएगा 13, कैसे हो जाएगा चेक करें, 2 2 4 मनफी 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 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 3 9, सही है 13, क्या ख्याल है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसके जवाबात हैं वो सारे क्या हैं, वो ठीक हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई हमारे पास, अच्छा 8 पॉइंट कौन सा है ये जी,
तो जी की वैल्यू है 8 पॉइंट, ये हम कौन सा कर रहे हैं, 8.2 सही है ना। 8.2 में जी की वैल्यू जो है जी P2 और Q-3 बिल्कुल यही है, जवाबात में भी यही है, लेकिन बहरहाल मैंने आपको चेक करके बता दिया है और ताकि आपको तसल्ली हो इस बात की, ठीक है। जी के बाद क्या है, H है। व्हाट इज H, 5A प्लस 2B। नीचे वाला क्या है, ये है 23, और ये नीचे वाला है कि 2A प्लस 7B, दिस इज इक्वल टू क्या, 3, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब वही, एक मिनट मैं दोबारा चेक करता हूँ क्या मैंने ठीक लिखा है। 5A प्लस 2B 23, और 2A प्लस 7B इज 3, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये 2B है, ये 7B है, ये 5A है, ये 2A है, तो कोई भी आपस में नहीं बन रहा, ठीक है। अब हमने इनको सेम बनाना है, तो कैसे बनाएं। एक तरीका तो यह है कि B को उड़ाना चाहें तो आप इसको 7 से ज़रब दें, इसको 2 से ज़रब दें, यानी इसका इससे ज़रब दें, इसका इससे ज़रब दें, तो ये हो जाएगा 14B और ये भी हो जाएगा 14B, ठीक है। अगर आप A को उड़ाना चाहते हैं तो इसको 2 से ज़रब दें, इसको 5 से ज़रब दें, 10 हो जाएंगे, फिर उड़ा दें, ठीक है। मैं दूसरे ये सेकंड B को उड़ाना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कौन सा, 1 बाय क्या चीज, 7, ये जस्ट 7, ठीक है, एंड 2 बाय क्या चीज, 2। अब क्या होगा, देखते जाएं। नंबर वन इम्प्लाइज दैट 1 बाय 7 है, सो 7 5A प्लस 2B, दिस शुड बी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 23, ठीक हो गया। और एंड 2 जो था नंबर 2, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2A प्लस 7B इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक हो गया। तो इससे क्या आएगा, 7 5 35A जमा 7 2 14B इज इक्वल टू 7 3 21, 7 2 14 2 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एंड लिखते हैं नहीं, लेकिन तो खैर है कोई नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा, 2 2 4A जमा 2 7 14B और 2 3 6, ठीक है। इसको कह दें 3 और इसको कह दें 4, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो कि कौन सा इक्वेशन कहाँ पे है। अच्छा, अब 3 और 4 है तो आप इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि 14 भी दोनों में है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, 4 फ्रॉम 3, ठीक है। सो 3 पहले लिखते हैं, A प्लस 14B इज इक्वल टू 161, ये है आपके पास 3, और फिर है आपके पास 4A प्लस 14B, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वल टू 4 है ना, इक्वेशन नंबर 4, ये 4 है और ये 3 है। अब माइनस करना है तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी अलामतें सारी, ये प्लस थी, ये प्लस थी, ये सारी माइनस हो जाएंगी, तो ये आपस में गए, ठीक है। 35 मनफी 4 कितना हो गया, 31, 31A, दिस इज इक्वल टू 161 माइनस क्या है, 161 माइनस 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। मैं देखता हूँ, 161 माइनस 6, तो 155, ठीक है। तो अब है ये इसमें A की जो वैल्यू है 155 बटा 31, ठीक है। सो 155 बटा 31 अगर करें तकसीम 31, तो ये आएगा 5, ठीक है। A की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, ठीक है। ये चेक करना इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा, पुटिंग, ये जो वैल्यू आपके पास आ गई, आप किसी में भी पुट करें, पुटिंग इन 1, मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ, तो पहले वाला यहीं से देख लेते हैं, H, तो ये है 5A प्लस 2B, दिस इज इक्वल टू 23, सो पुटिंग A is equal to 5, so 5 plus 2B है, so 23, so 2B 23 माइनस 5 5 25, so ये हो जाएगा माइनस 2B, ठीक है ना। समझ रहे हैं मेरी बात, ये 5 5 25 हुआ, इस तरफ आ गया तो माइनस, अब B माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। B की वैल्यू माइनस 1 हुई, सो पुटिंग, नहीं पुटिंग क्या हुआ, A भी आ गई, B भी आ गई ना, तो अब इसमें क्या पुटिंग आ गया, A आ गया 5 और B आ गया -1, तो मैं कह देता हूं कि सॉल्यूशन A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू -1। हाँ, चेक आप कर सकते हैं, सो चेक मैं कर रहा हूँ, चेक मैं क्या कैसे करूँ, 5A प्लस 2B इज इक्वल टू 23, डन। अब आपने क्या करना है, 5A, व्हाट इज A, सो 5 प्लस 2B, B क्या है, -1, ठीक है।
23, तो 5.25 मनफी 2, क्या ख्याल है 23 बनता है? अच्छा जी, इसके बाद मेरे ख्याल से इसका लास्ट है, दिस इज आई कहता है कि 7x माइनस 6y दिस शुड बी इक्वल टू 54, और फिर 2x प्लस 3y दिस इज 39, इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, ठीक है। फिर वही वाली बात है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। नंबर 1 है 6, और ये आपकी जो मर्जी है, मैं इसी तरह करता हूँ कि जो y है उसको टारगेट करता हूँ, ठीक है। आप x को टारगेट करें, कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग कौन सा, मल्टीप्लाइंग 1 बाय, तो ये 6 है, ये 3 है, इसको 3 से ज़रब देंगे, इसको 6 से ज़रब देंगे, ठीक है ना, बाय 3, एंड इसको छोड़ें, एंड ये वैसे कॉमन ही छोड़ें यार, मैं दोबारा करता हूँ, एंड, ठीक है, एंड क्या है, एंड नंबर 2 बाय, नंबर 2 को बाय क्या 6 से, तो कर लेते हैं। देखें नंबर 1 है, इसको अगर मैं ज़रब देता हूँ तो वो हो जाएगा 7x माइनस 6y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ, और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 54। यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर 2, तो नंबर 2 आपके पास किस तरह होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई, और ये है 6 मल्टीप्लाई बाई 39, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 3 7 21, x माइनस 3 6 18 y दिस इज इक्वल टू 3 4 12 3 5 15 16, ठीक है। ये इसको आप कह दें नंबर 3 इक्वेशन। इसका क्या होगा, 6 2 12x प्लस 6 3 18y, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 9 54, 6 3 18 5 23, क्या ख्याल है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब क्या होगा, अब देखें ये पहले वाला ज्यादा है ना, ये 3 वाला ज्यादा है, सो सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, जवाब सेम आएगा, इसमें से इस 4 में से 3 को माइनस करें या 3 में से 4 को, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 3 को पहले लिखते हैं, माइनस 18y इज इक्वल टू 162, नो नॉट सब्ट्रैक्टिंग, सॉरी, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो एडिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। एडिंग 3 एंड 4, व्हाट इज द रिजल्ट, ये आ जाएगा 21x माइनस 18y दिस इज इक्वल टू 162, 12x प्लस 18y दिस इज इक्वल टू, क्या नाम है, 234, ठीक है। वैल्यूज पुट करें, ये खत्म हो गया, नहीं मतलब वैल्यू नहीं खत्म करें, 21 जमा 12 कितना होता है 33, ठीक है, 33x इज इक्वल टू, ये करें 2 जमा 4 6, 6 जमा 3 9, 1 जमा 2 3, 396, x की वैल्यू क्या आएगी 396 बटा क्या 33, ठीक है। सो 33 1 33, क्लियर हो गया, ये 6 रह गया 66, 33 2 66, 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। पुटिंग, इसको पुट करें इन 1, ठीक है, 1 आपके पास कौन सा है, वो बेशक यहाँ से आप देख लें, 7x माइनस 6y इज इक्वल टू 54, आप 2 में कर लें, नो प्रॉब्लम। सो 7 इंटू 12 माइनस 6y इज इक्वल टू 54, 6y को मैं इधर लेके आता हूँ इस साइड पे, सो दिस इज 6y, और ये हो जाएगा 12 7 84 माइनस 54 इस तरफ आ गया तो माइनस हो गया। अच्छा, 84 में से ये निकला, सो 30 हो गया, और ये हो गया 6y, सो y की वैल्यू क्या होगी 30 बटा 6, सो 6 5 30, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आपके पास जो आपने बताना होता है वो क्या है कि सॉल्यूशन, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास कुछ तो थी ना, x 12, ठीक है, y क्या 5, ठीक है। चेक, मैं इसको CHECK चेक कर लेता हूँ कि ये क्या कहता है। तो ये होगा, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस 6y दिस इज इक्वल टू 54, लेट मी चेक इट। सो 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये देखें 12 है, माइनस 6 वाई की वैल्यू कितनी है 5, चेक करते हैं 54 आता है कि नहीं आता। 12 7 84 माइनस 6 5 30, तो आपका क्या ख्याल है 54 आता है कि नहीं आता। 84 क्या है 84 माइनस क्या चीज़ 30, बिल्कुल 54 आता है, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लिया। तो ये आप देख सकते हैं जनाब कि आपका जो एक्सरसाइज है 2 वाला ये आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। 8.2 ऐसे मैं वैल्यू भी देखता हूँ 12 और 5 बिल्कुल है, इससे पहले वाला
बस ठीक है, मैंने अपने हिसाब से चेक कर लिया है। ठीक है, किसी को कोई टेंशन हो, कोई समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक है, अच्छा लगे, आपको लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और काफ़ी कर रहा हूँ, तो इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।